इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्झायार्णं नमो उबज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण अपने अपने स्थान से पूज्य श्री को नमोस्तु करें। जिज्ञासा शुरू करते हैं। ब्रह्मचारिणी आस्था जैन अमर पाटन से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आचार्य श्री की पूजन में एक पंक्ति आती है, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। कल हो गए राजीव जैन शिवरार्थी अमर पाटन से पूछते हैं, गुरुदेव सत्सत नमन, पहले गुणस्थान से लेकर तीसरे गुणस्थान में जीवों की संख्या कितनी बताई है? पहले गुणस्थान की संख्या तो अनंत अनंत है, उसकी कोई संख्या का पार नहीं, क्योंकि अनंत अनंत जीव राशि निगोद में पड़ी हुई। द्वितीय गुणस्थान की संख्या पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण सारे संसार की अपेक्षा से बताई। तृतीय गुणस्थान की संख्या का कोई वो भी असंख्यात के रूप में आती है, उसकी संख्या को किसी अंक के द्वारा नहीं कहा जा सकता। पहले दूसरे और तीसरे को अंक के रूप में नहीं कहा। चौथे गुण स्थान से संख्या का निर्धारण मनुष्य गति की अपेक्षा बनता है। चौथे गुण स्थान में यदि चारों गतियों को मिलाते हैं तो असंख्यात है, असंख्यात त्रियंश, असंख्यात देव, ज्योतिष देव। जहां तक चारों गतियों का, क्योंकि चार गुण स्थान चारों गतियों में है, तो चारों गतियों की अपेक्षा तो कोई संख्या बनेगी नहीं, सब असंख्यात में जाएगा और पहला गुणस्थान अनंत में जाएगा। पंचम गुणस्थान में भी जब त्रियंशों को लेते हैं तो त्रियंशों की अपेक्षा पंचम गुणस्थान असंख्यात में जाएगा। मात्र मनुष्यों की अपेक्षा से गुणस्थानों की संख्या का निर्धारण किया जा सकता है। मनुष्यों की मात्र संगी पंचेंद्रिय जो मनुष्य हैं, उन मनुष्यों की अपेक्षा से गुण स्थानों की संख्या का निर्धारण किया गया है। चारों गतियों की अपेक्षा जो आपने पूछा वो तो अनंत और असंख्यात है। अनिल जैन शिवरार्थी अमर पाटन से, गुरुदेव की बार नमोस्तु। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी ने भगवान भद्रबाहु स्वामी को गमक गुरु कहा है, इसका अर्थ क्या होता है? गमक गुरु का अर्थ होता है परंपरा से ज्ञान देने वाले। गमक का अर्थ होता है ज्ञान कराने वाले, ज्ञान देने वाले। आज अंतिम भद्रबाहु सुत केवली जो हैं, उन्हीं से तो हमें ज्ञान मिला है।
उसके बाद तो फिर जो ज्ञान मिला है वो परंपरा से मिलता गया। गमक का अर्थ होता है परंपरा से आए हुए ज्ञान देने वाले को गमक गुरु कहते हैं। श्रीमती माधवी जैन दमोह से पूछती हैं, एक जानिए एक देखिए जानिए रहीमन रहिए एक ठौर। एक देखिए अर्थ है एक दृष्टि रखिए। नाना दृष्टि रखोगे तो गिर जाओगे। जैसे कहते हैं ना, हम इधर उधर देख रहे थे सो गिर गए, रास्ते में चल रहे थे बोले गिर क्यों गए, बोले दृष्टि चूक गई। चूक क्यों गई? चलना जमीन पर था, देख बाजू में रहे। एक देखिए जानिए, एक समय में एक ही वस्तु को जानो, दो जानोगे तो बिगड़ जाएगा। रहीमन रहिए एक ठौर, एक स्थान पर अपना ठौर रखिए। आपका ठौर ही नहीं, पता नहीं कहाँ हो, आज यहाँ हो कल वहाँ हो, तो अपना स्थायी एड्रेस एक होना चाहिए। ऐसा समल विमल ना विचारिए, समल और विमल ना बेचारिए यही सिद्धि नहीं और। समल और विमल ना बेचारिए, समल विमल ना विचारिए। रहीमन का दोहा किसका है? अब इनने समल और विमल दे दिया। समल और विमल का विचार नहीं करना। समल विमल का अर्थ होता है शत्रु और मित्र। यदि ये अर्थ लेते हैं तो बन जाएगा न विचारिए यही सिद्धि नहीं और, यही सिद्धि का साधन है और नहीं। और पहली बात है कि ये नीतिप्रद दोहे कहलाते हैं। इन दोहों के अनेक अर्थ निकल सकते हैं। शब्दानाम अनेक अर्थ है। अब शब्दों के अनेक अर्थ निकाल दें तो इतने अर्थ निकल जाएंगे कि बहुत ज़्यादा, तो प्रासंगिक दिखना पड़ता है। आपने एक दोहा लिख दिया, अब ये दोहा किस प्रसंग में जा रहा है, पूरा अध्याय पढ़ना पड़ेगा। किस प्रसंग में ये दोहा, आगे का दोहा क्या था, पीछे का दोहा क्या था, तब सही अर्थ निकल पाते हैं। तो इस प्रकार की शंकाएं करने वाले थोड़ा सोचें, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा जिज्ञासाएं सीधे श्लोक बाय श्लोक नहीं पूछें। यहाँ अध्यापन नहीं चल रहा है, शिक्षण नहीं चल रहा है, जिज्ञासा समाधान चल रही है। पूरा श्लोक पूछने की अपेक्षा आप पूछिए इसमें आपको क्या शंका है। आप पहले अपना आपने क्या अर्थ निकाला है इसका, और आपने इसमें शंका क्या है। जिज्ञासा समाधान है, ना कि अर्थ समाधान। कल के दिन तो भक्तांबर रख दो, तत्वार्थ सूद महाराज तत्वार्थ सूद का अर्थ बताओ, समय सार की गाथा का अर्थ बताओ। तो ये यहाँ कोई शिक्षण नहीं चल रहा है कि सीधा का सीधा श्लोक दे दिया, सीधा का सीधा दोहा दे दिया, इसका अर्थ बताओ। ये अध्यापन नहीं है। जिज्ञासाकार सुने, जिज्ञासा का भी एक कानून होता है। आप उस श्लोक में या उस अर्थ में, इस दोहे में जो जिज्ञासा है वो पूछिए, ना कि अर्थ पूछिए। ध्यान रखें, आगे इस प्रकार के अर्थों को समय खराब नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिज्ञासा समाधान इसका नाम है। कंचन जैन वहली पटना से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, श्री सिद्ध शिला पर निगोदिया जीवों के अलावा क्या त्रसजीव भी रहते हैं? नहीं, क्योंकि त्रसजीव जो हैं सर्वार सिद्धि से ऊपर त्रसजीवों का अभाव है। अंतिम तरवार सिद्धि में जीव हैं वो संगी पंचेदी हैं, त्रस हैं। हालांकि जिन्हें विकलत्र अपन कहते हैं त्रस, तो विकलत्र तो मेरू पर्वत से ऊपर पाए ही नहीं जाते। विकलत्र जो हैं ये नीचे मेरू के जड़ के नीचे नहीं पाए जाते, ना तो नीचे अधोलोक में है ना ऊर्ध्वलोक में है। और सामान्य त्रसों की अपेक्षा कहते हो तो द्रव देव भी त्रस में आते हैं, तो वो सिद्धालय में नहीं होते। आदित्य जैन शिवराप्ती शाहपुर सागर मध्य प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि यदि संसार का दुख ही दुख है संसार में, और दुख को दूर करने के उपाय दान और धर्म है, तो इंसान धर्म और दान करने में पीछे क्यों रहता है? क्योंकि वो जिसको हम दुख कह रहे हैं वो दुख मानते ही नहीं। दो प्रकार के सुख होते हैं, दो प्रकार के दुख होते हैं। एक तत्वज्ञानी में त्रिकालिक सुख होता है, एक तात्कालिक सुख होता है। जो त्रिकालिक सुख मानते हैं उनको संसार दुख नजर आता है। एक ज्ञानी व्यक्ति को शराब दुखमय नजर आती है,
और एक शराबी कहता है शराब से कोई अच्छी चीज नहीं है। वो शराब के लिए अपने सब कुछ जायदाद बेच देता है, अपने परिवार की पिटाई कर देता है, अपनी पत्नी का मंगल सूत्र से भी ज्यादा, पत्नी के मंगल सूत्र से भी ज्यादा मूल्यवान उसे शराब रहती है। उसको शराब इतनी अच्छी लगती है, तो अब उसके लिए तो सुख शराब में ही है। बच्चा मिट्टी खाता है, मिट्टी में उसको सुख नजर आता है, तो ये सुख वो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो जो शास्त्रों में कहा है वो कह रहा है ये सुख है, दुख है ही नहीं। हम कैसे मान लें? महाराज कह रहे हैं शराब पीने में सुख है, वो कहता मुझे तो पीने में सुख लगता है। महाराज कह रहा है दुख है। गुटखा खाने वाले से कहो कि गुटखा खाना दुख है, वो कहता है कहाँ है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे को मिट्टी अच्छी लगती है, जुआड़ी को जुआ अच्छा लगता है। तो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि धर्मशास्त्रों ने या साधु संतों ने जिसे दुख माना है, सामने वाला उसे दुख स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो कहता है मुझे तो नहीं लगता कि ये दुख है। संसार के जितने सुख है उन सब में लोग जंपापात कर रहे हैं, वो उसको दुख मानते ही नहीं। आप खुद कहते हैं कि महाराज कैसे दुख है? एक पतंगे को मैं समझाऊं कि लाइट में दुख है, वो कहता तुम पागल हो, मुझे तो अच्छा लगता है। एक पतंगा लाइट के जलते हुए हैलोजन को कितना अच्छा मानता है, भोजन छोड़ देता है, पानी छोड़ देता है, सब कुछ उसी के सामने मंडराता रहता है। लेकिन ज्ञानी कहता है देखो ये जो हैलोजन है ना, इसके लिए दुखदाई है, बहुत दुख देगा। पतंगा इस बात को सुनने को तैयार नहीं। वो कहता बाबा जी आपकी बात मानूं कि मुझे जो अनुभव में आ रहा है वो मानूं? मुझे अनुभव में हैलोजन बहुत अच्छा लग रहा है। और साधु कहता दुखदाई है। कैसे बात मानेगा वो? नहीं मानता। और अंत में जब धीरे पास जाते जाते जल के भस्म हो जाता है, तब कहता है बाबा जी आपने सही कहा था। अब क्या कहा था? बस सारे संसार की स्थिति पतंगे के समान है। पतंगा पहले हैलोजन को दुखदाई मानने को तैयार नहीं है। ऐसे संसारी प्राणी संसार के सुखों को दुख मानने को तैयार नहीं है, इसलिए ये समष्टि बैठती नहीं है। श्रीमती विनीता जैन अशोकनगर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, 12 वर्ष वाला पाठ्यक्रम चल रहा है, तो हम हर बार जब तक पेपर नहीं होते थे तब तक कुछ ना कुछ त्याग कर देते थे, पर इस बार लॉकडाउन के कारण पेपर नहीं हुए और आगे का कोर्स चालू हो गया है, तो हम त्याग अपना चलाते रहें या उसे? आकुलता नहीं हो रही तो चलाते रहो, अच्छा है। अवभाग्य मानो कि 1 साल और त्याग बढ़ गया। श्रीमती चंदा जैन आष्टा, परम पूज्य आराध्य गुरुदेव नमोस्तु, पाक्षिक श्रावक एवं नैष्ठिक श्रावक किसे कहते हैं? पक्ष लेने वाला पाक्षिक है और निष्ठा श्रद्धा रखने वाला नैष्ठिक है। जो पक्ष लेकर के चलता है, जो अपने आप को स्वीकार करता है कि नहीं मैं इस पक्ष में हूं, यानी वो व्रतों को स्वीकार कर लेता है, वो अपने आप में उसके पक्ष में जाकर के आचरण में करता है, त्याग करना शुरू कर देता है, वृत्ति जिसे कहते हैं। नैष्ठिक वाला मात्र श्रद्धा रखता है, पक्ष नहीं लेता, साथ नहीं चलता। वो ये कहता है कि सत्य ठीक है, मेरी निष्ठा है कि सत्य है, लेकिन मैं सत्य का पक्ष नहीं लूंगा, यानी वो स्वीकार नहीं करता। वृत्ति पाक्षिक और नैष्ठिक श्रावक अवृत्ति को कहते हैं। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, परम पूज्य गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, महाराज श्री परिहार विशुद्धि चारित्र के धारक मुनिराज का स्वरूप कैसा होता है? जैसे 28 मूलों का पालन करते वो भी होते हैं, रत्नत्रयधारी होते हैं, भावलिंगी होते हैं, 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती होते हैं। 30 वर्ष तक वो घर में सुखपूर्वक रहते हैं गृहस्थ अवस्था में। 30 वर्ष के बाद ही वो दीक्षा लेते हैं, उनका एक नियम है। 30 वर्ष के पहले दीक्षा लेंगे तो उनको परिहार विशुद्धि संयम नहीं होगा। 30 वर्ष जिन्होंने सुखपूर्वक घर में व्यतीत किए हों, सुख का अर्थ जिन्हों को क्लेश नहीं हो, अभाव नहीं हो, सब तरफ से वो संतुष्ट हों, सब तरफ से जो संतोषी प्राणी हो,
गरीब अमीर से मतलब नहीं है, आकुलता नहीं है, शांत है। ये नहीं कि कोई चक्रवर्ती होना जरूरी है। यानी जिन्होंने 30 वर्ष घर में बड़े क्षमता भाव से निकाले, जो मिला उसी में पूर्णता का अनुभव किया, जो भोजन में मिल गया उसका पूर्णता का अनुभव मिल गया, उनको कभी आकुलता नहीं होती, दुख नहीं होता कि मेरे पास यह नहीं है, यह नहीं है। ऐसे 30 वर्ष तक जो घर में संतोष समता सुखपूर्वक व्यतीत करता है, वो फिर दीक्षा लेता है। और तीर्थंकर के पादमूल में वर्ष पृथकत्व प्रमाण, यानी 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक भक्त प्रत्याख्यान नाम के जो ग्रंथ है, अंग है, उसका अध्ययन करता है। वो भी शुद्ध केवली के सानिध्य में नहीं, समोषण में केवली के सानिध्य में। उसके बाद उसको परिहार विशुद्धि संयम की उपलब्धि होती है। कुल मिलाकर के आज पंचम काल में नहीं है, चौथे काल में भी जो भगवान के चरणों में बैठ करके अध्ययन किया जाता है तब होता है, बहुत कम संख्या होती है। सभी संयमों में सबसे कम संयमधारी परिहार विशुद्धि वाले होते हैं। और इस चारित्र के धारी प्राणी वध से निवृत्ति कैसे करते हैं? कैसे? प्राणी वध, इनसे जीव जंतु की मरण क्यों नहीं होता? उनसे होता ही नहीं। उनकी एक शक्ति ऐसी प्रकट हो जाती है कि उनका पैर भी पड़ जाएगा, चींटी मरेगी नहीं, बैठ भी जाएंगे कोई जीव मरेगा नहीं, मरता ही नहीं उनसे जीव। वे चतुर्मास नहीं करते, वो 4 महीने में भी विहार करते रहते हैं। कम से कम 1 गव्युति प्रमाण उनको विहार करना अनिवार्य। तो कहीं 1 गव्युति के आता, कहीं 2 गव्युति के आता, 1 कोष अथवा 2 कोष प्रमाण वो निरंतर विहार करते हैं। जहां आहार करते वहां दूसरे दिन आहार नहीं करते, 2-4 दिन बाद लौट के आ जाएंगे, लेकिन दूसरे दिन नहीं, दूसरे दिन वो दूसरे नगर में ही आहार करेंगे। एक नगर में 1 रात्रि और 1 आहार, बस। इससे ज्यादा वो कभी पूरी जिंदगी भर कभी रुकते ही नहीं, चाहे बड़ा स्थान हो चाहे कुछ भी हो। अलग अलग, पहले इतने बड़े बड़े नगर पट्टन होते नहीं थे, और होते होंगे तो उसमें अलग अलग सीमाएं बांध लेते होंगे, भाई ये मोहल्ला है, ये फलाना है, ये भी बिहार में 1 कोस चलना है बस उनको, ऐसा उनका नियम होता है। नेहा जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, चंदोबा क्यों लगाया जाता है और इसका क्या महत्व है? चंदोबा एक प्रकार का वैभव भी है। वैभव के रूप में भी प्रथमान युग के ग्रंथों में चंदोबा का उल्लेख मिला। चंदोबा का उल्लेख मात्र मिला 2-3 स्थानों पर। एक राजा के ऊपर मिला, दूसरा मिला विधान के ऊपर, विधान के मानने के ऊपर चंदोबा। प्रतिष्ठा पाठों में भी जो नंद्याव्रत बनाया जाता है, नंदी विधान किया जाता है, उसके ऊपर मारने का उल्लेख, चंदोबे का उल्लेख मिला। तो चंदोबा एक श्रृंगार है, एक वैभव है। रही बात अब चौके आदि में चंदोबा मारने की जो परंपरा थी, ये आगम में तो नहीं मिली, शास्त्रों में नहीं मिली कि साधु को आहार जब कराएं तो उसके ऊपर चंदोबा बांधे। फिर भी चंदोबा बांधा जाता था, क्यों? कच्चे मकान होते थे, कच्चे में लकड़ी के मकान, खप्पड़ के मकान, तो नियम से उनसे घुन, जीव जंतु कुछ भी गिरता रहता था, इसलिए चंदोबा बांध देते थे कि सीधा महाराज के ऊपर न गिरे, भोजन में न गिरे, चौके के ऊपर बांध देते थे। अब आज तो पक्के हैं, बिल्कुल सीमेंटेड, और उस पर पीओपी और है, चंदोबा से ज्यादा अच्छी है। चंदोबा तो बन गया तो 1 महीने तक वो उछलता नहीं, उसमें धूल भर जाती है, कम से कम उस पर धूल टिकती तो नहीं है। तो आज के समय पर चंदोबा का वो मूल्य नहीं रहा। शुद्धि के लिए जो बांधा जाता है उसका मूल्य नहीं है, लेकिन जो वैभव के लिए माना जाता है वो है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े चंदोबा बने। स्थान का नाम बताए बिना मैं कहता हूँ, एक बार एक स्थान में तलघर के अंदर एक तलघर मिला मुझे, उसमें बहुत वैभव भरा हुआ था, बहुत वैभव था। अनायास वो मिला, मैंने कहीं से उसके सुराग पड़े थे, उसको खुदवाया तो बहुत बड़ा वैभव, भंडारा निकला, बहुत बड़ा भंडारा। और वो भंडारे के बीच में एक संदूक मिला। संदूक को जब मैंने खुलवाया, मैंने खोलो इसको, अब तो कितने सालों से जमीन के अंदर तलघर में रखा था वो, खुलाया तो नीम की पत्तियां भरी थी उसमें, नीम सूखी। तो हम ये कहते जाते, देखो पहले के लोग कितने कंजूस होते थे या अच्छे होते थे,
नीम की पत्तियों को सुखा के इकट्ठा करते थे। कम से कम 2 फुट तक उसमें पत्तियां भरी थी चारों तरफ से। पत्ती खोलते 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 जब उसको निकाला तो उसमें एक इतना बड़ा चंदोबा निकाला, 18 बाई 18 का, सोने की जरी का काम, स्वर्णमय सोने के चवर लटकने के स्थान सारे बने। देख करके मैं दंग रह गया कि पहले के रखने के स्थान, उसमें कुछ भी दीमक नहीं लगा, जमीन में तलखर में पड़ा है, नीम की पत्तियों से भरा हुआ था। आज जो एंटीक होते हैं ना, जो सामान खरीदे, एंटीक सामान खरीदे, उनको बुलाया, मैंने कहा इसकी कीमत क्या है? तो उसने देखते कहा महाराज 50 लाख तो नगद है, दिल लो, यदि आप टाइम दो तो फिर मैं बाद में अपने बॉस से पूछ के आऊं। उसने एक में मुंह कहा 50 लाख तो मैं नगद दे दूंगा इसके, और यदि आप टाइम दो तो फिर मैं अपने बॉस से पूछ करके बाद में बताऊंगा। मैंने कहा भैया बेचना नहीं है, मुझे तो पूछ रहा था कि। अब वो चंदेवा को मैंने देखा कहाँ लगता होगा, फिर उस मंदिर में खोजा, एक स्थान में वो फिट बैठा, तो पता चला कि यहाँ हर साल अष्टानका में, तीनों अष्टानकाओं में सिद्ध चक्र मंडल विधान होता था और सेठ का परिवार करता था। पूरा परिवार बैठता था उसके, और वो हर तीनों अष्टानकाओं में लगता था। और पूरे सेठ के परिवार में जितने लोग थे, 25 चांदी के सेट पूजन के, ठोना लट सब पूरा सेट, चढ़ाने का रखने का 25, एक विधान का जितना सामान था, जो भी सामान, बड़ा कोपर द्रव धोने का चांदी का, छोटे कोपर, सब प्रकार के, देख करके मैं ताज्जुब करके रह गया कि ये वैभव, वो पूरा वैभव वहां का था, और 3 साल में 3 बार काम आता था। तो ऐसे भी चंदोबा बनते थे। अपने यहाँ चंदोबा रूप देते हैं इसको, और दूसरे संप्रदायों में चादर भी बोलते हैं, चादर चढ़ाते, ऊपर भी उनके यहाँ बनता है, लेकिन जैन दर्शन के द्वारा चंदोबा ही शब्द मिलता है। कुलदीप जैन न्यूयॉर्क अमेरिका से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, क्लीम बीजाक्षर विस्तार से इसका व्याख्यान कीजिए, अनुग्रहित करें। बीजाक्षरों के जो विस्तार होते हैं ये अपने आप में सूचक होते हैं, संकेत होते हैं। इनके जो फल होते हैं, इन फल को, इनके अर्थ अनंत होते हैं। किसी एक अर्थ से हम करना, आदिनाथ भगवान का मुख्य बीजाक्षर है क्लीम। आदिनाथ क्लीम बीजाक्षर जो बताता है, जो बहुत कलाओं से संपन्न होता है। ऐसे कार्य भी उन्हें करने पड़ते हैं जिन कार्यों को वो करना नहीं चाहते, जैसे षटकर्म की व्यवस्था, षटकर्म की व्यवस्था की, कुलकर नहीं थे अभी भी कुलकर के रूप में माने गए। तो ऐसी बहुत सारी विशेषता है। नियत अर्थ करना, बीजाक्षर को लघु करना है। सौभाग्यवती वैशाली जैन बंड नागपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, भोग भूमि पुण्य से प्राप्त होती है, तो गुरुदेव मेरी जिज्ञासा ये है, ये कैसा पुण्य है जो जन्मते ही उन युगल बच्चों के माता पिता मरण को प्राप्त हो जाते हैं? उनका भरण पोषण तथा रक्षण करने वाले ना तो कोई रिश्तेदार होते हैं, ना कोई दोस्त मित्र पड़ोसी होते हैं, तो भगवान भरोसे ही वो अपना जीवन बिताते हैं। इसमें तो कम से कम कर्मभूमि का जीव ही अच्छा है। मैंने आज प्रातःकाल कहा था, दूसरे किसी का सहारा लेना पड़े ये पुण्यवानी नहीं है, पुण्यहीनता है। गुरु कृपा के 10 अंक होते हैं, तो अच्छे नंबर वालों को 10 अंक मिले जाते हैं कि फेल वाले को, जिसे ग्रेस बोलते, ग्रेस 10 नंबर ग्रेस है, इसको हिंदी में बोलते गुरु कृपांक। तो गुरु कृपांक 10 नंबर मेरिट लिस्टेड जो लोग होते हैं उनको मिलते हैं या फेल होने वाले को? तो ये सब चीजें जानना चाहिए। पर का आलम्बन लेना, माता पिता के सहारे पलना, ये पुण्यवानी नहीं है, पुण्यहीनता है। वो तुम्हें पालेंगे, वो तुम्हें दूध पिलाएंगे, वो तुम्हारे लिए चलाएंगे, ये पुण्यहीनता है, पुण्यवानी नहीं है। तुम्हें कहे महाराज फिर अनाथ बच्चा अच्छा है? नहीं, वो तो और पापहीन है, क्योंकि वो अपने आप पल ही नहीं पाता।
वे इतने पुण्यात्मा जीव होते महानुभाव कि उन्हें माता पिता की जरूरत ही नहीं पड़ती। किस लिए माता पिता चाहिए ये बताएं। जन्म लेने वाले बालक को माता पिता किस लिए चाहिए? दूध कौन पिलाएगा? उनसे दूध से भी ज्यादा उनके अंगूठे में दूध है, वो जन्म से लेते आते हैं। राइट हैंड के अंगूठा होता है उनका, इसमें जन्म से ही भोग भूमि के जीवों में अमृत होता है। मां के दूध से भी कई गुना मीठा, कई गुना स्वादिष्ट, उसको चूसते हो। अब मां की जरूरत किस लिए? इसलिए कि वो मां की जरूरत, उसको वो पोटी आदि करेगा, लघुशंका जाएगा साफ करने के लिए। वो जन्म से ही न लघुशंका जाते हैं न पोटी जाते, होते ही नहीं उनको कभी, मलमूत्र से रहित होते हैं भोग भूमि के जीव में। अब माता पिता किस लिए चाहिए? महाराज चूहे कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, वहां कीड़े मकोड़े ही नहीं होते, वहां के चूहे नहीं होते, होते भी हैं तो वे कुतरने वाले नहीं होते। शेर चीते सांप होते हैं, वे कुतरने वाले नहीं होते, काटने वाले नहीं होते, जहरीले। जिन जिन कारण से माता पिता की जरूरत है वे कारणों का वहां सद्भाव ही नहीं है। किस लिए माता चाहिए? इसलिए चाहिए कि उसको चलना सिखाएंगे। वो स्वयं 49 दिन में चलना सीख जाते हैं, अपने आप चलना सीख जाते, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। जगन भूमि अपने आप उनका बेटा ऐसा है, उनका पुण्यवानी है। तो ये पुण्यवानी नहीं है, पुण्यहीनता नहीं है, पुण्यवान है। पर के सहारे पर किसी का सहारा लेना पड़े, सहारा तो सहारा ही होता है, वो पुण्य की हीनता मानी जाती है। अनुज्ञा जैन तेल वाले सिरोंज, गुरुदेव के चरणों में साप अभिवादन नमस्तु। गुरुदेव जिज्ञासा है कि भगवान को नवीन वेदी पर विराजमान हुए 1 वर्ष हो गया, उस दिन हम कैसे मनाएं और उस दिन किस प्रकार की खुशी व्यक्त करें? कुछ भी कर सकते हो, उसी को विधान कर सकते हो, अखंड पाठ कर सकते हो, भक्तांबर कर सकते हो। खुशी का कोई तरीका नहीं होता है, जितनी तुम्हारी हो उस खुशी में। चाहो तो एक और सोने की वेदी बनवा सकते हो, चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, इसका कोई आदि अंत नहीं है, करना चाहिए कुछ ना कुछ। पावनी जैन कटनी मध्य प्रदेश से पूछते हैं, कोटि कोटि नमोस्तु महाराज जी। मैंने एक बार सिद्ध चक्र मंडल विधान में श्रीफल की जगह अखरोट चढ़ते हुए देखा था। तब मेरी जिज्ञासा यह है कि भगवान के चरणों में अखरोट चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ है या श्रीफल चढ़ाना? नाम ही उसका श्रीफल है। समस्त फलों में श्रेष्ठ जो होता है उसको श्रीफल बोलते हैं। अलौकिक चीज है वो, लेकिन अब श्रीफल नहीं है, महंगा पड़ता है, तो अखरोट बनियों के लिए अखरोट ठीक है, जैन के लिए श्रीफल ठीक है, और अमीर के लिए तो श्रीफल ही ठीक है, गरीब के लिए अखरोट ठीक है। अखरोट चढ़ाने में कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं, लेकिन वो अपनी शक्ति के ऊपर। निषेध कैसे करूं? कोई गरीब है तो वो क्या करेगा? अखरोट ही चढ़ाएगा। और इसका विधान इसलिए है कि अमीर है तो श्रीफल चढ़ाओ, गोले चढ़ाओ, चांदी के श्रीफल चढ़ाओ ना, कौन मना कर रहा है? सोने के मण के श्रीफल चढ़ाओ, कौन मना करता है? आगम के अनुसार दक्षिणायन और उत्तरायण क्या होते हैं? दक्षिणायन का सूर्य से संबंध होता है। सूर्य अपनी रेखाओं में घूमता है, इसकी गलियां होती हैं। मेरू पर्वत से लगभग 45 हजार से लेकर के 50 हजार के बीच में दूरी पर घूम करके इसकी गलियों के स्थान है। तो ये अपनी गलियों में घूमता है। तो ये दक्षिणायन का अर्थ होता है जब ये लंबा रूट लेता है तो दिन बड़े हो जाते हैं, जो उत्तरायण कहते हैं। और जब ये छोटा रूट लेता है तो छोटा दिन हो जाता है, उसे दक्षिणायन कहते हैं। दक्षिणायन का अर्थ है कि जब वो दक्षिण दिशा में प्रवेश करके दक्षिण की गलियों को अपना चर क्षेत्र बनाता है तो दक्षिणायन। दक्षिणायन का सामान्य अर्थ है दिन छोटे हों, रात्रि बड़ी हो। 6 महीने दक्षिणायन होता है, और दिन बड़े हों, रात्रि छोटी हो, उसको उत्तरायण बोलते हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। कुल राशियां 12 होती हैं, तो क्या यह राशियां हमारे आकाश के समान 12 भाग करती हैं? आकाश के 12 का पूरे सारी सृष्टि का इनका भ्रमण क्षेत्र होता है, ये घूमते हैं। राशि का अर्थ कोई फिक्स नहीं है,
ये तारागण होते हैं। इन तारागणों को देख करके राशियों का निर्धारण होता है। हर राशि का स्वामित्व कोई ना कोई ग्रह है, कोई ना कोई ग्रह, कोई भी राशि है उसका कोई ना कोई ग्रह है। उसी ग्रह को आधार को लेकर के राशियों का नामकरण किया जाता है और ये भ्रमणशील होते हैं। राशि हमेशा व्यक्ति की जन्म की राशि अलग है, फिर दूसरे दिन की जिंदगी में हर दिन राशियों का संचार होता रहता है, ऐसा माना जाए। रुचि जैन गैबतगंज से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैन कैलेंडरों में जिस तारीख का जो खाना होता है उसमें कहीं मृत्यु कहीं उत्पाद आदि लिखा होता है, तो उसका क्या अर्थ होता है? योग होता है, ये योग कहलाते हैं। नक्षत्रों को लेकर आज मान लो मृत्यु योग है, अमृत सिद्धि योग है, तो नक्षत्रों का है। नक्षत्रों में आकाश में ताराएं मिलते रहते हैं, ये अपनी रास्तों में गलियां बनाते हैं। तो उस समय जब कोई, जैसे आप कहते हैं ना कि दो महाशक्ति मिल रही तो सोने में सुहागा हो गया, तो ऐसे ये ज्योतिष मंडल के आधार पर योग बनते। उन योगों के समय कार्य करने वाले पर प्रभाव पड़ता है। मृत्यु का अर्थ यही नहीं, उसका अर्थ है कि इस समय तुम कार्य करोगे, वह कार्य तुम्हें लाभ भी देगा तो कहीं ना कहीं नुकसान देगा, कोई ना कोई परेशानी करेगा। और सबके लिए नहीं, वो मृत्यु योग भी अलग अलग होता है, सबके लिए एक नहीं। किसी राशि पर वह मृत्यु योग नहीं आता है, किसी व्यक्ति को आ रहा है। दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, एक के लिए ठीक है, एक के लिए गलत है, तो इसका पूरा गणित है, पूरे गणित को बैठालना पड़ता है। अकेले योग देख करके हम कार्य रोक देंगे तो फिर मृत्यु योग जिस दिन पड़ेगा उस दिन सारा बाजार बंद रहना चाहिए, सारी ट्रेनें बंद होना चाहिए, सारी ट्रेनें बंद करो। दिशाशूल है, अब सोमवार को दिशाशूल पूरब में पड़ता है तो सारी कलकत्ता की गाड़ियां बंद कराओ क्योंकि आज दिशाशूल है। रविवार को बॉम्बे की, हाँ, सूरत की दक्षिण को, दिल्ली की उत्तर को, सब ऐसा नहीं, अलग अलग व्यक्तियों का है जिसकी राशि, जन्म राशि, नक्षत्र किसी को अच्छा है किसी को ठीक नहीं। ऐसा नेमीचंद जैन छावड़ा जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, चक्रवर्ती के पुण्य की महिमा करना बुद्धि से परे है। सटखंड की विजय करने के दौरान 32,000 मुकुटबंद राजाओं द्वारा चक्रवर्ती को भेंट में करोड़ों अरबों माणिक पन्ना हीरे मोती आदि प्राप्त होते हैं। उन देवपुनीत रत्नों को समुद्र की लंबाई से नापा जाए तो उनकी संख्या अधिक होती है, ऐसा पूज्य आदि पुराण ग्रंथ में वर्णन आता है। महाराज श्री, शंका ये है कि चक्रवर्ती का जो वैभव संपदा आदि को देखकर पूर्वकृत पुण्य से मिलती है, मगर कुछ लोग बड़ा आश्चर्य और शंका करते हैं इसमें। आपने उनकी भेंट तो देख ली, इतनी भेंट आती है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि राजा चक्रवर्ती जब वो राजा को जब जाता है तो भेंट में कितना उससे कई गुना ज्यादा देता है। भेंट में मान लीजिए 10 लाख रुपए की मोहरें आई, 10 लाख मोहरें आई, जब जाएगा तो 1 करोड़ मोहरें लेके जाएगा भेंट में। भेंट भी खाली हाथ नहीं जा सकता, लेते ही नहीं, वो तो जितना लेता है उससे कई गुना दे देता है। इनकम आपको दिखती है कि इतनी भेंट आ रही, इतनी भेंट आ रही, लेकिन वो बाद में जाकर के उनको देता कितना है, ये ध्यान रखना। आप लोगों के व्यवहार में चलता है, दूसरे के यहाँ जो व्यवहार आता है उसके अनुसार बाद में आप टीका पत्री कर देते हैं, बड़ा तो पुरस्कार मिलते। चक्रवर्ती उस भेंट को स्वीकार करता है क्योंकि वो सम्मान से मिली, लेकिन उसके बदले में उससे कई गुना भेंट उन राजाओं को देता भी है। अब रही बात शंका की, तो अब कहाँ राजा वो जो कहाँ गांगू तेली। एक व्यक्ति से कहा जाए, गरीब से जिसके घर में 1 तोला भी सोना नहीं है, और कहा गया कि एक दिन स्थान पे हम गए, वहां पीक दान सोने की थी, पीक दान सोने की थी, और 1 तोला सोने को तिजोरी में रखे हुए था, गाड़ के रखे था। प्रतिदिन देखता था कि कहीं ऐसा नहीं हो कोई ले जाए, उसको नींद नहीं आती थी। 1 तोले सोने के लिए नींद नहीं आती। और किसी ने कहा मैंने तो 10 तोले का पीक दान देखा, यूं पड़ा था, पायदान था पैरों का, उसमें सोने की जरी लगी थी, तिजोरी में रखा था कि गेट के पास पड़ा था। गेट का वजन कितना था, बोले 1 किलो सोने का था। विश्वास करेगा?
एक तोले को जिसकी नींद हराम होती है, गाड़ के रखे है, चिंता में पड़ा रहता है, उससे कहा जाए कि आधा किलो की पीक दान ऐसी खुली में पड़ी थी। वो लोग कोई चोरी नहीं करता, उसको टेंशन नहीं होता कोई चोरी ले जाए, वो सोच नहीं सकता। चक्रवर्ती के संबंध में चक्रवर्ती के समय भी ऐसे विचार हो जाते हैं। एक व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया चक्रवर्ती से जनता में। चक्रवर्ती ने पूछा, क्यों साहब हमारे संबंध में जनता में क्या चर्चा है? बोले साहब सब ठीक ठाक है। एक गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने वाला एक व्यक्ति है, वो कह रहा था अपनी पत्नी से, उसकी पत्नी में बनती नहीं थी, तो वो कहता था मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं एक पत्नी से नाक में दम हो गया हूं, दिन रात मेरी नींद हराम हो गई है। वो चक्रवर्ती का क्या होता होगा जिसकी 96,000 है? अच्छा ये बात है? बोले हाँ। उसको बुलाया गया और बुलाने के बाद कहा, बोले घबरा मत, तो एक से ही परेशान है? हाँ साहब एक से ही परेशान हूं, बहुत मुश्किल से, बाल बच्चे सब परिवार रिश्तेदार। मैं तो यही सोच के, आपकी तो 96,000 है, आपकी क्या हालत होगी? आप सोते भी हैं कि नहीं सब? उन्होंने कहा सुनो, 2 कटोरे में तेल भर के दिया। बोले बाबू घबराओ मत, तुम्हें पुरस्कार दे रहा हूं, मेरे अंतापुर महलों में कोई भी घूमने नहीं जा सकता, किसी को कोई भी नहीं जा सकता। तुमसे मैं इतना खुश हूं कि तुम जाओ, मेरा अंतापुर महल सब घूम के आओ, कहीं रोक टोक नहीं होगी तुम्हारे लिए। ये 2 कटोरे ले जाओ उसमें भर करके तेल के, लेकिन ध्यान रखना इन 2 कटोरों में से एक बूंद भी नीचे गिर जाए तो गर्दन नीचे गिर जाएगी। 2 तलवारों वाले भेज दिए, कटोरे से बूंद नीचे गिरी नहीं और गर्दन तुम्हारी कटी नहीं। 2 कटोरे में तेल दे दिया, वो सब पूरे महल में घुमाया। बोले क्या क्या देखा? क्या क्या देखा? बोले साहब मैंने तो कुछ नहीं देखा, मुझे तो यही दिख रहा है कि बूंद गिरी नहीं और गर्दन। चक्रवर्ती ने कहा बाबू हमारा स्वरूप भी ऐसे ही है, इस वैभव को मैंने कभी अपने आत्मा की पर्याय नहीं माना। मैं तो ये भव एक कटोरे में परभव, इन दोनों को देखता हूं। यह भव बिगड़ा तो मरे, परभव बिगड़ा तो मरे। हम तो दोनों भवों के कटोरे को देख देख करके इस रणवास में रहते हैं, हमें कुछ नहीं पता है क्या है। जल से भिन्न कमल, कादे में हेम अमल। ये महान आत्माएं कीचड़ में रहती हैं लेकिन सोने के समान रहती हैं। संसारी प्राणी कीचड़ में रहता है, लोहे के समान रहता है। लोहे में जंग लगती है, सोने में जंग नहीं लगती। ये महान आत्मा अपन लगता है, भीतरागी अपन को लगता है कितना भोगी होता है, नहीं महानुभाव बहुत बैरागी होते हैं। नियोग मात्र होता है, नियोग मात्र। ना रानियां भोगी होती हैं ना राजा भोगी होता है, जो बड़े 63 लाख पुरुष है। ये तो मात्र नियोग करते, इनका वैभव है। चक्रवर्ती की रानी होने में ही गर्व है, भोग विलासिताओं में रमी हुई नहीं रहती। इनके परिणाम इतने निर्मल और पावन होते हैं। एक तुम्हें बताता हूं, एक रानी से जिंदगी में एक ही संतान की उत्पत्ति होती है बस। और उस समय परिवार नियोजन थे नहीं, परिवार नियोजन कभी करवाता नहीं, किसी प्रकार की रोक टोक होती नहीं। संयम, जिंदगी में मात्र एक बार मां बनने के लिए ही अपने पति का उपयोग करती है बस, नियोग मात्र। बाकी रानी है और राजा है। इससे अंदाज लगा लो वो कितने वीतरागी रहते हैं। मात्र एक नियोग पूरा करना है बस, वासना नहीं। महान आत्माओं में वासना नहीं होती, नियोग होता है। एक नियोग है, प्रकृति की प्रोसेस है कि बिना पति पत्नी के बिना मां नहीं बन सकते, बेटे को उत्पन्न, बस उस नियोग को पूरा करते हैं, ना कि विवाह वासना के लिए करते हैं। अब 96,000 नहीं 96,000 करोड़ हो जाए तो भी क्या फर्क पड़ना, उनका मन तो निर्मल रहता है। परम पूज्य आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि से 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य
जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्रावकाएं जिनवाणी चैनल के माध्यम और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के श्रावक श्रावकों की ओर श्री कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से और सत्संग सानिध्य में 11 फरवरी 2021 से 16 फरवरी 2021 तक तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर एक भव्य पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। उसमें आज एक प्रतिनिधि का नाम हमारे पास आया है, श्री धर्मचंद जी सविता जैन कोनीवाला परिवार पाटन जबलपुर। इन्हें 1,11,000 रुपए की राशि से प्रतिनिधि बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है और पंच कल्याणक में सहयोग के रूप में 13,000 रुपए श्रीमती कमलेश रवि जैन समस्त परिवार मानसरोवर जयपुर। और आज पिंडार मिया मयंक याशिका बांसवाड़ा वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर इन्हें 5100 रुपए से एक पेड़ यहां लगाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और तपोदय तीर्थ के और विश्व के सबसे बड़े तपोदय तीर्थ के मूल नायक बड़े बाबा पार्श्वनाथ भगवान, जिनकी वेदी का काम बहुत द्रुत गति से चल रहा है और शीघ्र ही वेदी बनकर तैयार हो रही है और जैसे ही वेदी बनेगी उस पे सोने का काम प्रारंभ होने वाला है और उसमें करीब 2 से 2.5 किलो सोना लगेगा। तो उस सोने के काम के लिए 11,000 रुपए की राशि कुसुमलता अंशु अर्ह जैन USA अमेरिका, 5100 रुपए श्रीमती उषा जैन साहिबाबाद गाजियाबाद, 5100 रुपए श्रीमती आस्था जैन साहिबाबाद गाजियाबाद, 5100 रुपए से शांतिलाल जी श्रीमती निर्मला जी पंकज प्रतिभा दीपक पहल वीर जैन साकुनिया परिवार सिंगोली। आज आपने परम पूज्य श्री के आचार्य का सौभाग्य प्राप्त किया था। और एक ये सोने की अंगूठी अभी अपने हाथ से खोलकर श्री मनोज जी आशा जी सिंगोई उदयपुर की ओर से सोने के काम के लिए दी गई है। आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना। और चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी जहां आदिनाथ भगवान विराजमान हैं, उस पूरे गर्भगृह में सोने का काम वहां भी प्रारंभ होने वाला है। उसके लिए 1,11,000 रुपए श्री अनुज जी चारू जी सानिया जी सारा जी जैन कैलिफोर्निया USA उनकी ओर से देने की स्वीकृति दी गई है। आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना। आज की पहली जिज्ञासा है अभिषेक जैन शास्त्री टोंक और उसके बाद तैयार रहेंगी मोना जी जैन मुजफ्फरनगर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि पंच परमेष्टि की आरती कहाँ तक उचित है और उसमें जो 5 के बाद छठी और 7वीं आरती 11 प्रतिमाधारी और जिनवाणी की आरती करते हैं, तो उसको करना ठीक है या जिनवाणी की आरती हमारे यहाँ नहीं होती है? पंच परमेष्टि की जो आरती है कहाँ तक उचित है? सर्वथा उचित है। होना ही पंच परमेष्टि की ही चाहिए आरती के लिए, क्योंकि 5 पद और लेखक ने भी अपनी अक्षरी में पंच परमेष्टि की है। यह विधि मंगल आरत कीजिए पंच परम पद भज सुख लीजिए। अब पंच परम पद ही उसने माने हैं, तो 5 परमेष्टि की। अब जिनवाणी की जो आरती आई, लोगों ने कहा कि नहीं जिनवाणी की आरती उन्हीं ने लिखी हुई थी, तो फिर उन्होंने 6 आरती क्यों नहीं लिखी? पंच परमेष्टि की आरती नाम क्यों दिया इसका? फिर भी यदि अपन मान लेते हैं जिनवाणी को, तो क्योंकि ये पंच परमेष्टि की वाणी ही जिनवाणी है, अरहंत भगवान की वाणी ही जिनवाणी है, इसलिए 6वीं जिनवाणी तक की आरती करना तो उचित है, क्योंकि वह वाणी अरहंत भगवान की वाणी है। तो जब अरहंत भगवान की आरती करते हैं तो जिनवाणी की आरती हो जाती है। हमारे मंदिरों में अलग से जिनवाणी की पूजा क्यों नहीं होती, अलग से वेदी क्यों नहीं बनती? क्योंकि जिनेन्द्र भगवान में वाणी गर्भित है। जिनवाणी कोई द्रव्य नहीं है, वस्तु नहीं है, वो भगवान की वाणी है। इसलिए फिर भी यदि भेद करके आप अलग से जिनवाणी की आरती नहीं करते हैं तो अरहंत भगवान में जिनवाणी की आरती आ जाती है। फिर भी यदि आप जिनवाणी की अलग करते हैं तो फिर भी 6ठी जिनवाणी की ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप जिनवाणी आरती जोड़ जाते हो। 7वीं आरती फलाने की, 7वीं आरती फिर 11 प्रतिमाधारी की, 7वीं आरती फिर कुछ आरिका माता की, फिर 8-9वीं आरती क्षेत्रपाल की, फिर पद्मावती की, फिर एक आरती जोड़ दिया स्वयं की। हाँ, क्या बात हो गई? तो स्वयं आत्मा को भगवान मानते वो कहते 11वीं आरती निज आत्म की, तो ये गलत बात है। 5 परमेष्टि ही शुद्ध रूप से उस लेखक ने लिखे हैं, वही ठीक है। बंधुओं,
परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय क्षेत्र पर जो सहस्कोट जिनालय बनने जा रहा है और जिसका काम बहुत द्रुत गति से चल रहा है और करीब 131 फुट ऊंचाई का सहस्कोट जिनालय यहाँ बनेगा, जिसमें 1008 प्रतिमा विराजमान होगी और 40 प्रतिमा विराजमान होगी 4.25 फुट वाली 51 इंच की प्रतिमाएं, हर तल पे 4 प्रतिमा। तो इस तरह 40 प्रतिमाएं 4.25 फुट की विराजमान होगी और 9 से 11 इंच की 1008 प्रतिमा विराजमान होगी, जिसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। उसके लिए आज 4.25 फुट की एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तृप्ति मनोज शाह, वेजल जीत, पुणे, मरवडेकर, महाराष्ट्र की ओर से 5 कलश की राशि से एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है और उनकी स्वीकृति प्राप्त हुई है। आपके दान और पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। और बड़े बाबा की वेदी के लिए श्रीमती श्रीकांता भीमावत, बाबूलाल जी भीमावत, थानला वालों की ओर से भी 11,000 रुपए की राशि की घोषणा की गई है। आपके भी दान और पुण्य की अनुमोदना। अगली जिज्ञासा रखेंगी मोना जी। नमस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, हम आपका संख्या संविधान प्रतिदिन देखते हैं, हमें यथासंभव बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा ये, आपने 2 दिन पहले अपने संख्या समाधान में बताया था कि कुछ कार्य हमें अपने लिए न करके दूसरों के लिए करना चाहिए, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वे कार्य कौन कौन से हैं। अभी वो प्रवचन चल रहा है, उनमें अनेक अनेक भेद हैं। पहले तो आप दूसरा किसको मानते हैं, जिसको आप पराया मानते हैं। 3 भेद इसके किए थे मैंने, अपने लिए, अपनों के लिए और दूसरों के लिए। पहले ये सारी सृष्टि का बंटवारा करना पड़ेगा कि तुम अपने आप में अकेले हो, तुम्हारे कितने हैं, अपने कितने हैं, अपना तुम किन किन को मानते हो। परिवार को, बच्चों को, इतनों को ही कि और कोई भी अपना है। रिश्तेदार को और कोई भी अपना है। रिश्तेदार परिवार ही अपना है कि और कोई भी अपना है। भगवान को दूसरे में डालें कि अपनों में डालें? अपनों में डालें। आप लोग बोलो। अपने में डालें। अपने। बहुत 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 अच्छा। भगवान अपना है ना? हाँ, बहुत अच्छा। गुरु को? गुरु भी अपनी। चल थोड़ा जोर से बोलो ना। गुरु भी अपने ही है। अपने। जिनवाणी माता वो भी अपनी है। देव शास्त्र गुरु यदि अपने में डालते हो तो जैसा अपन आप लोग अपने लिए जैसा सोचते हो, जब अपने से समय बचता है तो किन के संबंध में सोचते हो? अपनों के संबंध में सोचते हो। और जब अपनों से समय बचे तब कुछ परायों के संबंध में सोचना चाहिए, क्योंकि जिंदगी एक ऐसी है, ना तो स्वयं से ही चलती है, मात्र अपनों से ही नहीं चलती। कई बार ऐसी मुसीबत आती है कि परायों से भी जिंदगी का सहारा लेना पड़ता है। जो अपने नहीं है, जिनको हमने कभी अपना नहीं माना, वे भी जिंदगी में कभी काम आते हैं, उनकी भी जरूरत पड़ती है। तो उनसे भी व्यवहार बना के चलो कि कभी पराये आए तो कुछ परायों के लिए भी करना चाहिए। तो ये 3 भेद करना चाहिए, अपने को, अपनों को, और जो अपने नहीं मानते हैं उनके प्रति भी हमें कुछ समय निकालना चाहिए, उनके संबंध में सोचना चाहिए। हमारा कोई भी नहीं है वह, लेकिन उसको जरूरत है तो उसका सहयोग करना चाहिए। वो हमारा कोई भी नहीं है लेकिन मैं उसको बचा सकता हूं तो उसको समय निकाल के बचाना चाहिए। अपने लिए ही नहीं कमाना चाहिए, कुछ परसेंटेज उनके लिए कमाना चाहिए जो अपने नहीं हैं और मेरे सामने आ जाएंगे तो इतना पैसा मैंने रखा है, हम उनकी भी दवाई कराएंगे। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में एक व्यक्ति उसका खर्चा निकालना चाहिए जो तुम्हारा नहीं है, जिससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। बीमारी में भी हर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक मरीज, हमारी ताकत इतनी है, साल भर में एक मरीज हमें 1 लाख रुपए तक की दवाई का, कोई भी मरीज आए जो मेरा नहीं हो, मेरा रिश्तेदार नहीं हो, कोई गरीब आए, एक मरीज मेरी तरफ से फ्री करना, उसको लौटाना मत। पढ़ाने वाले विद्यार्थियों के संबंध में, आप पढ़ाते हैं बच्चों को, एक बच्चा गोद लो किसी गरीब का जो हमारा नहीं है, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है, पढ़ाया है, लेकिन मैं उसको एक बच्चे की पढ़ाई का मैं निकालूंगा,
हर चीज में ऐसे करना। तो इससे क्या होता है कि एक दिन तुम्हारा इतना बड़ा व्यापक बन जाएगा। ये चक्रवर्ती वगैरह राजा कैसे बन जाते हैं? ऐसे ही बनते हैं कि ये पराओं के साथ भी अपनों जैसा व्यवहार करते हैं तो ये राजा बन जाते हैं, प्रजापति। राजा को सूतक नहीं बताया, क्यों? उसका तो कुटुंब पूरी प्रजा है, फिर प्रजा कुटुंब कैसे बन गई? पूर्व भाव में उसने ऐसे ही किया था कि जो मेरा नहीं है, पराया है, लेकिन दुख आने पर मैं उसका साथ ऐसे ही दूंगा जैसे मैं अपनों का साथ देता हूं। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे मुकेश जी जैन सुसनेर। बंधुओं, बड़े बाबा की बेदी के लिए 5100 रुपए श्री पवन कुमार जी, धन कुमार जी जैन दिल्ली और 5100 रुपए श्री संदीप जी, मदन जी जैन कृष्णनगर दिल्ली की ओर से भी घोषणा की गई है। और बंधुओं, परम पूज्य श्री के सत्संग सानिध्य और परम पूज्य आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के आशीर्वाद से जो तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर भव्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसमें मेरे पास बहुत सारे फोन आए थे कि भैया जी आपने बहुत जल्दी पात्र खत्म कर दिए, हम लोगों की भावना थी। उन सभी के लिए मैं आज बता रहा हूं, जो लोग स्वधर्म ईशान महेंद्र सानत नहीं बन पाए वो लोग बन सकते हैं ब्रह्म लांतव शुक्र शतार आणत प्राणत अच्युत आदि जो 12 इंद्र होते हैं। ये सभी इंद्र एक साथ एक सभा में बैठते हैं और एक साथ ही महेंद्र स्वधर्म इंद्र के साथ ही ये लोग बैठेंगे, हमेशा अभिषेक, भगवान का अभिषेक पूजा करेंगे और इंद्र सभा में भी ये सभी इंद्र बैठेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भगवान का समोशरण लगेगा, वो समोशरण जहां भगवान पार्श्वनाथ ने केवल ज्ञान प्राप्त किया उसी भूमि पर और उसी शिला पर समोशरण लगेगा और उस समोशरण में भी ये इंद्र बैठकर अपने सवाल का जवाब भगवान से प्राप्त करेंगे। तो ऐसे इंद्र बनने का सौभाग्य है। मात्र 8 इंद्र हमारे पास है, 2-3 नाम मेरे पास आ चुके हैं। जिन लोगों की भावना हो शीघ्रता से, उसके बाद फिर आप ये नहीं कहें कि हम चूक गए, शीघ्रता से कल तक जिन लोगों की भावना हो मात्र 3 कलश की राशि और जिन लोगों की भावनाएं हो अपनी अपनी भावनाएं यहाँ शीघ्रता से प्रेषित करेंगे। कार्यालय से संपर्क करें और अपना अपना नाम शीघ्रता से दें और सीट सुरक्षित करें। जिज्ञासा रखेंगे मुकेश जी जैन सुसनेर। जल्दी ले लो भाई, आपका नाम मैंने इसीलिए पहले बोला था। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पहले सबसे पहले मैं सभी सुसनेर वासियों की ओर से गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, एक जिज्ञासा है एक मन में कि जो भी पंडित बच्चों की जन्म कुंडली बनाते हैं, कुछ पंडित उसमें काल सर्प दोष योग बता देते हैं। तो गुरुदेव, ये हमारे जैन सिद्धांत में काल सर्प दोष योग किसी चीज है या नहीं है? काल सर्प दोष नाम की चीज कोई शास्त्रों में नहीं है, किसी भी शास्त्र में नहीं थी। अभी ये 10-12 साल से सर्प का नाम आया। ये काल सर्प दोष जो है ये चाइना की उपज है। चाइना ने इस बात को सबसे पहले शुरू की थी, क्योंकि वहाँ की राशियों के ऐसे ही कुछ नाम हैं, जानवरों के नाम पर ही सारी राशियाँ। भारत ने उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि काल सर्प दोष कोई दोष नहीं, दूसरे नाम से होता है। उसके लिए ग्रहों की दिशा बनती है, वो दिशा ऐसी बन जाती है जो नाक की आकृति की होती है, उसको काल सर्प दोष की संज्ञा दी जाती है। उसके निवारण से कोई डरने की जरूरत नहीं है। काल सर्प दोष उन महान शक्तियों से दूर हो जाता है जिनका सर्प भी दास हो। जैन दर्शन में पारसनाथ का जाप करने से, पारसनाथ की एक ऐसी शक्ति है जिसने नाग ने आकर के, भगवान ने भी नाग को ही बचाया और भगवान पे संकट भी दूर नाग ने ही किया। जिनके करुणापात्र भी नाग था, जिनका रक्षक भी नाग बन के आया था। तो सबसे बड़ी पारसनाथ भगवान है। और पारसनाथ का सबसे बड़ा दिन है रविव्रत। रविव्रत के दिन जो रविव्रत आदि के अपना व्रत ले लेता है, रविव्रत की मान्यता कर लेता है, एकासन करता है, उस दिन की जो व्रत पूजा बताई उसके बड़ा उसके सामने कोई काल सर्प रोग टिक ही नहीं सकता, अपने आप शांत हो जाएगा। ये इसका है। बाकी काल सर्प रोग को ज्यादा हुआ नहीं बनाना चाहिए, पारसनाथ का जाप करना चाहिए। अगली जिज्ञासा के लिए गुरुदेव, एक मन में छोटी सी जिज्ञासा कई सालों से थी।
मैं एक किसान हूँ और खेती करते समय आज के आधुनिक समय में बहुत सारे दोष होते हैं और बहुत सारी हत्या होती है, जिसको देखते हुए मन में अनेक प्रकार की पीड़ा होती है। तो गुरुदेव, खेती करना उचित है या अनुचित है? मैं नहीं बोल सकता, मैं ऋषभदेव के नाम से बोल सकता हूँ, बोल चुका हूँ। अभी चूंकि मेरे प्रश्नों की शैली समझना, मैं सब कुछ प्रश्नों में बोल देता हूँ, लेकिन जब व्यक्तिगत आ जाता हूँ, तो व्यक्तिगत नाम आता है तो मौन हो जाता हूँ। कोई पूछता है, मैं भक्तांबर जब पढ़ाता हूँ तो खूब बोलता हूँ, इस भक्तांबर में ये महिमा है, इस श्लोक में ये ताकत है, ये श्लोक फलानी बीमारी को दूर करता है। फिर जब कोई आता, महाराज जी मुझे बीमारी में कौन सा श्लोक पढ़ूँ, तो मैंने कहा मुझे आता नहीं है। तो जिस ढंग से आप पूछ रहे हो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, और मैं जवाब कई बार दे चुका हूँ, यूट्यूब पर सुन लेना। आगे तैयार रहेंगी भावना जी जैन ग्वालियर। और महाराज श्री, बहुत सारे श्रावकों की जिज्ञासा है कि जो भगवान के माता पिता बन गए हैं उनका सम्मान बहुमान कैसे करना चाहिए? देखो, माता पिता का एक बहुत बड़ा रूप होता है। अच्छा रहा ये बात ध्यान में आई कि साधारण शक्ति नहीं है। जहां भगवान का अवतरण होता है, 6 महीने पहले से सारे स्वर्ग के देवता वहां सेवा में पहुंच जाते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तीनों काल 56 कुमारियां सारे देवता वंदना करते थे, वंदना करते 6 महीने पहले से, और उनके इस ढंग से उनकी व्यवस्थाएं करते हैं। अपने शास्त्रों में आज तो बहुत कम हो गया, 6-6 महीने पहले माता पिताओं का समाज में ऐसा सगुन माना जाता है कि जो भगवान के माता पिता बनते हैं उनके हर घर में चरण पड़ना चाहिए। जिन तीर्थंकर के माता पिताओं के चरण मानते हैं, क्योंकि तीर्थंकर के माता पिता का बेटा अकाल में नहीं मरता, अकाल में मरण को प्राप्त नहीं होता, कभी रोगी नहीं होता, कभी कोढ़ी नहीं होता, कुष्ठ रोग नहीं होते, अतुल बल होता है, कोई उसका मर्डर नहीं कर सकता, कोई उसका अपहरण नहीं कर सकता, 10 अतिशय को लेकर के जन्मता है। ऐसी माता पिता के जब जन्म भगवान का होता है तो ये मान्यता करते थे कि ऐसे लोग 6 महीने वो और 9 महीने 15 महीने, कितने हो गया, 15 महीने, 15 माह तक निरंतर लोग उनको अपने घरों में चरण पाड़ने के लिए सोचते थे, अपने घरों में निमंत्रण होते थे, अपने घरों में बुलाते थे, और बुला करके अपने घरों में उनके चरणों को रख करके और उनको भोजन करा करके उनका सम्मान करके, जो आप लोग सम्मान करते हैं शक्ति प्रमाण, कोई इसकी सीमा नहीं है। मोतियों के हार से करो, डायमंड के हार से करो, सोना से करो, चांदी से करो, उस माता का, जिस माता के, जिस पिता के चरण पड़ने से तुम्हारी संतान अकाल मौत से बचेगी, तुम्हारी संतान अनर्थों से बचेगी, तुम्हारी संतान ना जाने कितनी व्याधियों से बचेगी, उसके लिए तुम कितना भी सम्मान करो कोई कम है, कितना भी करो, कुछ भी सीमा नहीं है उसकी। और सब घरों में बुलाया जाता था, और सब घरों में 15 महीने तक ये चलता रहता था, क्योंकि पहले सालों पहले पंचरणा की नींव डलती थी। पहले एक साल पहले पंचरणा तय होते थे, एक साल 15 महीने पहले जाकर के ध्वजारोहण की स्थापना होती थी कि यहां पंचरणा किया जाएगा, ध्वज स्थापन होता था, और वो सारी क्रियाएं करके और फिर चलते थे। आज धीरे धीरे रेडीमेड का युग है, कम होता गया, लेकिन माता पिता जिस दिन से संकल्पित हो जाते हैं उसी दिन के बाद आप लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, उनको जितना बने अपने घरों में उनको बुला करके उनको स्थापित करना चाहिए, उनको मांगलिक सगुन करना चाहिए। अब चूंकि इस समय कोरोना का चल रहा है, नहीं तो ये छूट मिल जाए तो पता चला कि माता पिता कोरोना में चले गए तो मालूम चले पंचगणा एक तरफ रह जाए और ये सगुन तो इस समय की व्यवस्था तो थोड़ी सी अलग होगी। इस समय तो ऐसा नहीं करना है, घर घर जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है, अभी जाने की तैयारी कर रहा है। और मेहमान जब तक स्टेशन पे गाड़ी पे नहीं बैठ जाए तब तक नहीं सोचना लौट के आ सकता है। हाँ, गाड़ी में बैठ जाए, गाड़ी स्टार्ट हो जाए और सिग्नल पार कर जाए तो समझ लेना गया। इसी प्रकार कोरोना है, कोरोना के इसलिए आज के समय पर, लेकिन सम्मान आप लोग एक स्थान पर रह करके, अभी मैंने कल उनको निर्देश दिया था
कि आप लोग कोई भी सामान लें हाथ से न छुएं, सामने टेबल रख दिए, उस पर रख लीजिए और आप दूर से उसको हाथ ऐसा लगा कर दूर से कह दीजिए मैंने आपका सम्मान स्वीकार किया। घर घर जाना ठीक नहीं है। बाकी पिछले बार तो माता पिता बाहर के थे, शायद मुजफ्फरनगर के थे, तो कई लोग कहते महाराज जी हम लोगों को तो कुछ मिल ही नहीं पाया, मुजफ्फरनगर के हैं वो तो लेट आएंगे। इस बार तो तुम्हारे गांव के ही माता पिता बने, तो तुम अपने घर घर में उनको बुला सकते थे, लेकिन घर घर बुलाने में बहुत बड़ी रिस्क है, मैं भी अनुमति नहीं दूंगा। इसलिए सारे घर वाले लोग मिलकर के जितने बिजोलिया में हैं, एक दिन का यहाँ कार्यक्रम करके इतना बड़ा पंडाल है कि तुम लोग सब अपने अपने आइटम लगा लेना और सबको हाथ लगाते लगाते सबको स्वीकार कर लेंगे, कर लो और सब अपना अपना स्टाल लगा दो। ब्याई जी रिश्तेदार जितने हो भी उसी दिन लगा लो, सब बिजोलिया के लोग सब अपना अपना, इतना बड़ा पंडाल है इसमें सब टेबल लगा लो और अपनी अपनी भेंट अपना अपना सम्मान लेकर के वो माता पिता जाएंगे, सबको अपनी स्वीकार करके और एक प्रोग्राम आप बना सकते हो। बहुत महापुर पूरे पंचकल्याणक में पूज्य पद एक होता है जिसका नाम माता पिता होता है। जय। पूरे पंचकल्याणक में एक पद है जिसे भगवान की महिमा गाते समय मानतुंगाचार्य ने एक श्लोक में माता की महिमा गा डाली। स्त्रीनाम शतानि शतसो, पूरा श्लोक सबने गाया। तो भगवान की स्तुति कर रहे, भगवान की स्तुति करते करते मानतुंगाचार्य माता की स्तुति करने लगे। और 22वें श्लोक में भगवान की स्तुति नहीं है, माता की स्तुति है। स्त्री नाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूतः। कितनी बड़ी बात कही, तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। जितना करो उतना कम है। इसको तुम्हारा, ये तुम्हारे ब्याही रिश्तेदार नहीं कि हमारा तो व्यवहार है ही नहीं। हाँ, नहीं तो तुम्हारा महाराज हम तो उनसे उनका सम्मान करते, व्यवहार हो। व्यवहार से यहाँ कोई मतलब नहीं, ना शराबगी का ना बघेरवाल का। भगवान शराबगी में लूं कि बघेरवालों में? आदिनाथ भगवान को किस में लूं? हैं वो जगत पिता हैं। इसमें ना व्यवहार देखना कि हमारा इनसे व्यवहार है कि नहीं, ये भी नहीं देखना कि हमारे यहाँ इनका खाना पीना है कि नहीं, ये भी देखना कि मैं के बघेरवाल हूं कि शराबगी हूं। इसमें तो एक ही देखना, जैसे जिनेंद्र देव सबका है ऐसे जिनेंद्र के माता पिता भी सबके। और इसमें रिश्तेदारी भी मत देखना कि हमारी तो इनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है। इनमें यही देखना कि नहीं, एक सगुन के रूप में स्वीकार करना। और ये कार्यक्रम को आप तारीख निश्चित करके, बाकी यदि महोत्सव ये कोरोना नहीं होता तो आप घर घर ले जाओ गाजे बाजे के साथ, और जब घर में ले जाकर भोजन पानी कराने के बाद वहां से बढ़िया बग्गी में, बारात में, रथ में, जिसमें बैठा के लाना हो उसमें नगर भ्रमण कराओ। कम है, बहुत बड़ा कम है। शास्त्रों में इसकी महिमा बहुत गाई गई है, संक्षेप में इतना ही काफी है। अब यहाँ तो इस बार एक निश्चित कर लेना, सब लोग मिलकर के, घर घर तो नहीं भेज सकेंगे क्योंकि हमें पंचकल्याण के लिए उनको स्वस्थ रखना है। भावना जी जैन, और उसके बाद तैयार रहेगी शालिनी जी जैन, मुजफ्फरनगर। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराज। एक आलोचना पाठ में एक पंक्ति है जिसमें मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपनो बिरद समारो। इसमें अपना बिरद समारोह का अर्थ इसमें समझ में नहीं आता। इसका अर्थ ये है कि जैसे भगवान मेरे अवगुण न चितारो, यदि आप मेरी तरफ देखोगे तो मैं तो जन्म जन्म का बहुत दोषी हूँ, दोषों का भंडार है। मैं तो रागी हूँ, द्वेषी हूँ, पापी, सब प्रकार का हूँ। तो आप तो मेरा उद्धार कभी नहीं कर पाओगे। आप अपना व्रत न हारो। आपका कार्य क्या है? आपका कार्य है दया करना, आपका कार्य है पतितों का उद्धार करना। आप करुणावान है। आपका जो कर्तव्य वो करिए, मेरे अवगुणों पर ध्यान मत दीजिए, ये अर्थ है। आप तो दयावान, अपने व्रत न हारो। आपका स्वरूप क्या है? पतितों का उद्धार करना। आपका स्वरूप क्या है? दीनों के नाथ हैं आप। तो आपका जो कर्तव्य है वो कीजिए, मेरे अवगुणों पर दृष्टि न करें, नहीं तो मेरा उद्धार कभी नहीं होगा। आप तो अपनी करुणा करके मेरा उद्धार कीजिए। शालिनी जी जैन के बाद आयुषी जैन, बेगमगंज। सर्वप्रथम महाराष्ट्री मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री मैं
समय समय पर आपके द्वारा प्रसारित शंका समाधान देखती हूँ, और आज मेरे दिल में एक शंका है कि जैसे हमें सभी सुख और दुख निश्चित है, ये हमारे कर्म फल हैं, तो हम अपने कर्मों से के बंधनों से कैसे छूट सकते हैं, उनका क्षय किस प्रकार कर सकते हैं? उसका एक ही तरीका है कि जिन कर्मों से हम बंधे हैं, यदि ये अनुभूति हमें हुई है तो हमें ये कारण जानना पड़ेगा ये कर्म क्यों बंधे हैं। एक अपराधी ने कहा कि महाराज मुझे जेल हो गया, अब ये जेल तो मैं भोग लूंगा, लेकिन आगे मुझे जेल नहीं मिलना चाहिए। तो नीति कहती है तुम्हें जेल क्यों मिला? बोले मैंने ये अपराध किया था, बस नियम ले लो, आगे मैं अपराध नहीं करूंगा। मुक्ति का एक ही साधन है, जो मैंने कर्म कर लिया वो तो कर्म बंधेगा, और जो बंध गया है वो एक दिन अंत भी होगा। आगे हम यदि कर्म नहीं करेंगे, उन कारणों को जान लो। तत्वार सूत्र के 6वें अधिकार में यही बात कही गई कि तुम इन कर्मों के कारण को बांध लो तो जो बंध गए वो तो भोग लोगे, लेकिन आगे तुम्हें कर्म बंद नहीं होगा तो फिर आगे के लिए तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी। जो कुछ किया विगत में कुछ पुण्य पाप, वह आ रहा उदय में स्वयमेव आप, होगा न बंद जब लो तब लो न राग, चिंता नहीं उदय से बन बीत राग। आगे के लिए एक ही तरीका है कि राग द्वेष बंद के कारण है, हम राग द्वेष को जीत ले, आगे कोई बंद नहीं होगा, यही तरीका। आयुषी जैन बेगमगंज। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार और पाठशाला परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। महाराज श्री, आपके दिशा निर्देश के अनुसार आजकल मंदिरों में अभिषेक करने के लिए पुजारियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। बहुत लोग अभिषेक करने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग इस पर भी कुतर्क करते हैं कि सुबह से धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक करने चले और मन में बेईमानी भरी है, मतलब नेगेटिव थॉट्स देते हैं। तो महाराज जी, क्या उनका कहना सत्य है? उनका कहना असत्य है। इसलिए असत्य है कि जो अभिषेक करने नहीं आ रहा वे सब ईमानदार हैं। उनका तो मन भी बेईमान है, वचन भी बेईमान है, काया भी बेईमान है। इसकी तो कम से कम 3 में 1 ही बेईमान है, 2 ईमानदार है। हमारे यहाँ 3 पाप होते हैं, मन से, वचन से और काया से। तो जो मंदिर आ रहा है कम से कम 2 पाप तो छोड़ रहा है, वचन से और काया से, मन से नहीं छोड़ पा रहा है। और जो नहीं आ रहा है वो तो 3 पाप कर रहा है, मन से भी, वचन से भी, काया से। जिस समय ये मंदिर आया है, जो मंदिर नहीं आया वो उस समय क्या कर रहा है? काया से, वचन से क्या कर रहा है? ये तो कम से कम 2 कमाई कर रहा है, 1 कमाई फैल है। ऐसा नहीं, वो तो कुछ कर ही रहा है, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है। इसलिए न करने वाले की अपेक्षा करना ठीक है। बिना मन से, एक दिन मैंने प्रवचन दिया था, जिस कार्य में तुम्हारा मन भी ना लगे तो भी करना चाहिए, और जिस कार्य में तुम्हारा मन जाता है फिर भी नहीं करना चाहिए। किसी ने कहा महाराज इस व्यक्ति को मुझे मारने का भाव आता है और मैं 100 बार मारता हूं इसको, जब देखो जब मैं इसके प्राण लेता रहता हूं मन में, लेकिन आपने कह दिया कि मारना मत, तो मैं मारता नहीं हूं। बताओ महाराज मैं क्या करूं? मन से मैं 100 बार मारता हूं, इसलिए 1 बार मैं काया से निपटा दूं। मन से 100 बार मारने की अपेक्षा काया से 1 बार मारने में क्या बाधा है? महाराज 1 बार मार दूंगा शांति हो जाएगी। मैंने कही नहीं, तू 1 लाख बार मार उसको मन से, काया से मत मारना, क्योंकि 1 लाख से मारने के बाद भी तुझे 302 धारा नहीं लगेगी, और काया से मारने में 302 धारा लग जाएगी। किसी व्यक्ति ने मन से किसी को मर्डर कर दिया, मन से, कौन सी धारा लगेगी? और कितने बार किया? और काया से 1 फायदा है, मन से तो वो मार ही रहा है, तो तुम्हारा तो अहित हो ही रहा है, कम से कम सामने वाला तो बचा है। महाराज जब मन से मार दिया तो काया से मारने में क्या बाधा है? नहीं, बहुत फायदा है। तुझे फायदा नहीं है, लेकिन उसकी जिंदगी बची हुई है, ये पुण्य तुझे लगेगा, ये पुण्य तुझे लगेगा। मन से मारने पाप तो कर रहा है, लेकिन वो उसका घर तो नहीं उजड़ा ना, उसकी जिंदगी बर्बाद तो नहीं हुई। इसलिए किसी पाप की तरफ मन भी जाए तो जाने दो,
काया को मत जाने देना, कम से कम सामने वाले का बचाव हो जाएगा। धर्म कार्य में मन ना भी लगे तो करना चाहिए, कम से कम काया से किए हुए पाप से तो बच जाऊंगा, ये बहुत बड़ा लाभ। आज की अंतिम जिज्ञासा रवि जैन, इंदौर। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक मन में जिज्ञासा थी कि जैन धर्म में अगरबत्ती लगाना उचित है या अनुचित? ठीक नहीं है। अगरबत्ती शब्द हमारे यहाँ कोई मिलना नहीं है। हमारे यहाँ आग जलाई नहीं जाती, आग में होमा जाता है। अगरबत्ती जलती है और यहाँ हम होम करते हैं। होम का अर्थ होता है अपनी वस्तु को होम करना। अगरबत्ती लगाई जाती है, वो ना तो मनोवैज्ञानिक है और ना वास्तु से है और ना उसमें कोई एनर्जी है। इसलिए हमारे यहाँ धूप कह सकते हो, अगरबत्ती शब्द का प्रयोग नहीं। और अगरबत्ती के बनने के संबंध में कई प्रकार की कई गंदी चर्चाएं होती हैं, किस ढंग से बनती, कैसे बनती, क्या बनती है। इसलिए जैनागम में धूप है, अगरबत्ती नहीं। महाराज जी, धूप बत्ती लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। बत्ती क्यों? हमने पहले कहा बत्ती को तुम्हें जलाना पड़ेगा, सुलगाना पड़ेगा, और धूप को होम करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।